दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों आज दिन मंडे का और आज डेट है 4 दिसंबर 2023 और दोस्तों अभी टाइम हो रहा है रात के 8:36 हो चुके हैं और मैं पहुंच गया हूँ अपनी लोकेशन पे, घर के बाहर, मतलब घर के पास में ही पहुंच गया हूँ। द्वारका सेक्टर 3 के अंदर ही हूँ और अभी मैं लेकर आया था ड्रॉप मैंने किया है द्वारका सेक्टर 14। एक्चुअली जो पिकअप मेरा आया था जनकपुरी से लिया था मैंने, लाल साई मंदिर वाले रोड से, माता चंदन देवी वाला जो रोड है वहीं से पिकअप आया था। और दोस्तों जब बुकिंग आई थी मेरे पास, बुकिंग में लिखा हुआ था 179 रुपीज की मतलब ट्रिप है और जाना था द्वारका सेक्टर 7। तो बंदे ने रास्ते में दाबड़ी पहुंचते ही लोकेशन चेंज कर दी, जबकि वो राइड थी तकरीबन 7 किलोमीटर की और ये राइड मैंने छोड़ी है तकरीबन 8 पॉइंट कुछ किलोमीटर की, 9 किलोमीटर की। तो दोस्तों एकदम से सडनली जैसे उसने लोकेशन चेंज करी, फेयर चेंज हो गया। तो फेयर मेरे को मिला सिर्फ 114 रुपये काट पीट के, और जबकि बुकिंग जब आई थी और सेम डिस्टेंस ही दिखा रहा था, 179 रुपये दिखा रहा था। 179 में चलो यार 10 रुपये कट जाएंगे तो 170 तो मिलेंगे। तो पता नहीं किस हिसाब से ऊबर मतलब बुकिंग्स दे रहा है, रेट पहले हाई कर देता है, उसके बाद जब लोकेशन चेंज होती है, डिस्टेंस ही सेम होती है, उस दौरान फिर फेयर कम कर देता है। तो अभी राइडर को तो कम से कम 40-50 रुपये का फायदा हो गया इस ट्रिप में। तो कोई नहीं, अब घर तो आना ही था, इसलिए मैंने कहा चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या आप बोल सकते, क्योंकि देखिए उबर में क्या है कि राइडर के पास तो बहुत ज्यादा ऑप्शन दे रखे होते हैं, बहुत ज्यादा, कि जिसकी कोई हद नहीं है। राइडर का फेयर गलत बन जाए तो राइडर कंप्लेंट करके ठीक करा लेता है। हमारा कुछ फेयर ऐसा ऑप्शन नहीं दे रखा कि भाई हमें बिफोर इतना दिखाया था और आफ्टर इतना मिल रहा है, तो करते हैं उसके बाद भी कुछ ठीक नहीं होता फेयर। तो ये समस्या रहती है अभी। मतलब उबर जो सबसे ज्यादा प्रेफरेंस रखता है वो राइडर की उसमें ज्यादा देखता है, ड्राइवर को कम देखता है। तो दोस्तों आज मॉर्निंग में निकला था, करीब 8 सवा 8 बजे निकला था और पहली ट्रिप मुझे मिल गई थी आपका इधर की, क्या कहते हैं, ओखला साइड की। तो ओखला साइड से फिर छोटी मोटी ट्रिपें मतलब कंटिन्यू करी। आज मतलब फिर गुड़गांव भी चला गया था, गुड़गांव के बाद गाजियाबाद भी होकर आया। तो आज पूरा मतलब एनसीआर ही घूमने पड़ते थे कि हम जब निकलते हैं तब हमें ये नहीं सोचना पड़ता कि कहाँ की ट्रिप आ रही है, बस करते रहो करते रहो। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे उबर के बारे में। और उबर में देखिए मैं कुछ ना कुछ नया आपके लिए लेकर आता हूँ और कुछ ना कुछ आपको ऐसी नॉलेज देने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे आप बच सके और आपके साथ कुछ उबर की तरफ से स्ट्रिक्ट एक्शन होए उससे पहले आप उस चीज को मतलब ठीक कर लें अपने आप को। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे उबर के बारे में ही। उबर में आपने देखा होगा दोस्तों, जब आप सारी ट्रिप्स वगैरह करते हैं तो आपके पास एक ऑप्शन आता है राइडर की रेटिंग देने का। ठीक है, जो भी आपके साथ उस राइड में, सपोज आपने कोई भी राइड ली, उस राइड में वो राइड आपकी अच्छी थी तो आप 5 स्टार देते हैं। अगर थोड़ी सी आपको लगती है बेकार तो आप 3 स्टार भी देते हैं, 2 स्टार भी देते हैं, 1 स्टार भी देते हैं। तो दोस्तों कई बार ऐसा हो जाता है कि कई बार राइडर से बहसबाजी भी हो जाती है किसी चीज को लेके। क्यों? क्योंकि कई बार राइडर कहीं बीच में रुकवाता है, कभी भाजी तरकारी खरीदनी है, कहीं फ्रूट्स खरीदने हैं, कहीं कुछ करना है, कहीं कुछ करना है, 4-4 ऐड स्टॉप डाल देते हैं। तो जिससे क्या है कि ड्राइवर परेशान हो जाता है, क्योंकि उसकी कमाई पे असर पड़ता है और सबसे ज्यादा फिर उसको वो सोचता है जल्दी से जल्दी ड्रॉप करूँ इस राइड को, फिर मेरे पास नेक्स्ट राइड आए। तो कई बार होता है कि कुछ ट्रिपे में मतलब हमारा दिमाग खराब हो जाता है। तो ऐसे उसमें सपोज देखिए आप जब रेटिंग करते हैं तो आपको भी ऑप्शन मिला होता है कि आप उस राइडर के बारे में उबर को बताएं कि उसका फीडबैक कैसा है। अगर आप नहीं बताओगे तो आपके नहीं बताने की वजह से राइडर के पास जब ऑप्शन आता है रेटिंग देने का, तब वो आपकी पूरी की पूरी कहानी जो मर्जी उल्टा सीधा डालना हो वो डाल देता है। और वो डालते के साथ ही दोस्तों हमारे पास क्या होता है, हमारे पास तुरंत वार्निंग मैसेज आ जाता है उबर की तरफ से। वार्निंग यही आता है कि आपने ये चीज करी, आपने कस्टमर से एक्स्ट्रा मांगा, या कस्टमर की बात नहीं सुनी, या कस्टमर ने ऐड स्टॉप कराया वहां नहीं गए, कस्टमर की मनपसंद की लोकेशन पे नहीं गए, आपने लॉन्ग रूट लिया। ये सब चीजें अटरम सटरम मतलब उबर की तरफ से मैसेज आ जाता है।
तो दोस्तों इससे कैसे बचा जाए, देखिए अभी मैं आपको बता दूं, मैंने कुछ दिन पहले एक रेंटल की बुकिंग ली थी, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि रेंटल की बुकिंग में अगर आप लेते हो तो आपको सचेत रहना है। और जैसे कि मैंने बताया था, मेरे साथ हुआ था ये कि 4-5 घंटे की मेरी राइड थी उबर रेंटल की, और उबर रेंटल की नोएडा से पिकअप था। नोएडा में उसने 2 जगह घुमाया, उसके बाद उसने जीके लेकर गई, जीके ले जाने के बाद उसका टाइम हो गया था पूरा। तो मैंने उसको यही बोला था, जी मेरा रूट है, मैं मतलब नहीं जा पाऊंगा, आप देख लेना, जल्दी से जल्दी कर लेना, मैं क्योंकि मेरा 1000 रुपये का नुकसान हो जाएगा। क्योंकि हम लोग रेंट की अगर बुकिंग पकड़ते हैं तो अपने हिसाब से देख के पकड़ते हैं, भाई 5 घंटे की है तो 5 घंटे बाद हम अपना कुछ भी हमें नहीं करना काम, हमें घर जाना, 10 चीजें होती हैं। तो वो बंदी उसने क्या किया है कि कहती आपको चार्ज तो मिलेगा। मैंने कहा जी चार्ज की बात नहीं है ना, आप उस हिसाब से ही बुक करते, आप अपनी सहूलियत देख रहे हैं, बट दूसरे ड्राइवर की भी तो सोचिए ना। ड्राइवर ने उस घंटे की, जितने घंटे की आपने बुक करी उतने की एक्सेप्ट करी। अब ये थोड़ी ना आप उसको बढ़ाते रहो। और फिर उसमें दोस्तों मेरे को कोई फायदा नहीं था, क्योंकि ऑलरेडी 5 घंटे हो चुके थे, 2 रुपए पर मिनट का चार्ज के हिसाब से मेरे को मिलता। तो 2 घंटे अगर वो लगाती तो सिर्फ 60 रुपए, 120 रुपए ऐड होते 2 घंटे में। तो ऐसे में क्या फायदा होता। तो दोस्तों वहां मुझे लग चुका था कि उस कस्टमर से मेरी मतलब बहस हो चुकी है, और इसका मतलब फीडबैक मुझे उबर में जरूर देना चाहिए, और प्लस ये भी मेरा फीडबैक देगी, और वो कहीं ना कहीं मेरे को वार्निंग के रूप में आएगा जरूर। तो वही चीज हुई दोस्तों, मैंने उसी टाइम उसका फीडबैक दे दिया था कि भाई ऐसे ऐसे है ये राइडर, और इसके बारे में मतलब पूरी डिटेल्स मैंने उबर में बताई थी। ठीक है, उसके बाद फिर मेरे को पता था ये मेरा करेगी कुछ ना कुछ। तो आज दोस्तों वही चीज हुई, वही चीज मेरे पास आई, एक उबर की तरफ से वार्निंग मैसेज आ गया, और आपको दिखाया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं साफ साफ लिखा है उबर ने, आपका रेंटल का जो वो है एसेक्स, वो खतरे में है रेंटल बुकिंग्स का। तो आपने क्या किया है, ये आपको दिखाया था, ये इसमें लिखा हुआ है आपने कस्टमर की बात नहीं सुनी, और कस्टमर आपकी गाड़ी गंदी थी। देखिए दोस्तों गाड़ी गंदी तक आ गई है, कितने सारे ऑप्शन आ गए, आपने लॉन्ग रूट लिया है अपना फेयर बढ़ाने के चक्कर में, ये सब चीजें एक ही उसमें उसने डाल दी है। तो दोस्तों अभी उबर की तरफ से सिर्फ वार्निंग मैसेज आया है। वार्निंग मैसेज क्यों आया है, देखिए सारी की सारी चीजें चेक होती है। आप ये समझ लीजिए कि आप अगर राइडर का फीडबैक नहीं दोगे ना, आपने राइडर को 5 स्टार दे दिया और राइडर ने आपको ये दे दिया, तो आपका थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट ज्यादा हो जाता है। अगर आप फर्स्ट उबर को राइडर के बारे में इन्फॉर्म करेंगे, इसने आपके साथ ये किया, ये चीजें बदतमीजी हुई है, तो राइडर दोनों तरफ की देखता है, और ये चीज भी चेक करता है कि किसने कितनी बार क्या बोला है, क्या नहीं बोला। तो फर्स्टली मैंने उसी दिन इसकी राइडर की जो वो था वो पूरी की पूरी डिटेल्स में बता दिया था, ऐसी ऐसी दिक्कत है, इस वजह से मतलब ये प्रॉब्लम। तो फिर मुझे पता था ये मेरा करेगी, तो इस वजह से इसने आज किया, आज इसने दोबारा बुकिंग करी होगी, तो तब जाके मेरी रेटिंग मांगी होगी, तब इसने ऐसे किया है। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है, अगर आपको अपने अकाउंट को सुरक्षित रखना है और बचा के चलना है, आप देखिए रेटिंग सबको करते हैं। आप ड्राइवर कहते हैं ना, ड्राइवर भाई हमेशा दिल के बहुत बढ़िया होते हैं, वो अपने खुशी से सबको 5 स्टार देते हैं, यार छोड़ कोई दिक्कत नहीं है, 5 स्टार ही है, सब बढ़िया है। बट दोस्तों जो सवारी है ना, वो आपके बारे में बिल्कुल नहीं सोचती। तो जब वो आपके बारे में नहीं सोचती, आपको उस राइड का एक्सपीरियंस जो भी है आपको कंपनी में बताना, आप नोट डाउन करा दोगे कंपनी में सपोर्ट में, ठीक है, आपकी वो कंप्लेंट दर्ज हो जाएगी और आपको फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी इस चीज में कि भाई हाँ ड्राइवर ने भी इस राइडर की कंप्लेंट करी है। तो अगर मैं वो कंप्लेंट नहीं करता राइडर की, तो दोस्तों ये जो इसने कंप्लेंट कर रखी ना, गाड़ी गंदी है, बात नहीं मानी, एक्स्ट्रा पैसे मतलब किलोमीटर बढ़ाने के लिए, फेयर बढ़ाने के लिए सब किया, तो दोस्तों तुरंत ऊबर मेरे ऊपर एक्शन ले लेता, मेरा अकाउंट हो सकता है आईडी भी बंद कर देता है, ब्लैक लिस्ट कर देता है, ब्लॉक कर देता है या होल्ड पे कर देता। और नीचे इस बकायदा इसने मैसेज भी डाला कि अगर दोबारा से ये चीज कंटिन्यू हुई तो आपका अकाउंट 14 दिन के लिए होल्ड पे रख दिया जाएगा, और या फिर रेंटल की बुकिंग आपको ब्लॉक कर दी जाएगी। तो ये सब चीजें दोस्तों देखो, हमारे साथ क्या होता है कि हम मेरे को भी 7 ईयर हो गए, तो 7 ईयर में ये तो है कि ये तो नहीं है कि कोई चीज बार बार रिपीटेड होती है, ठीक है। गलती अगर हम फीडबैक नहीं देते तो वो कंप्लेंट करती तो तुरंत एक्शन होता। अब मैंने पहले फीडबैक दे दिया है राइडर का,
और राइडर ने भी मेरा दिया है, तो दोनों की वो चीजें चेक हुई है कि भाई मेरी भी चेक होती है कि मेरी कंप्लेंट कौन कितनी कर रहा है। मैं इतनी राइड मेरी कम से कम अभी 13,000 राइड, 13,000 से ऊपर की राइड मेरी हो चुकी है 7 ईयर में दोस्तों। 7 साल में 13,000 से ऊपर राइड मेरी हो चुकी है। तो बहुत फैक्ट पड़ता है आप ट्रिप्स कितनी कंप्लीट कर रहे हो, आपको रेटिंग कितनी मिल रही है, आपकी हर उसमें कंप्लेंट तो हमारी देखिए एक आध महीने में एक आध कंप्लेंट कोई करता नहीं तो अदरवाइज हम तो राइडर के साथ पोलाइट ही बोलते हैं, और हर भाई बोलता है पोलाइटली। बट कुछ राइडर होते हैं ना कि बस आपको सामने सामने मीठे लगेंगे, बाद में आपके पीठ में खंजर घोप देते हैं। तो वही चीज हुई है। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप जब राइड को ड्रॉप करते हैं तो आपके हाथ में है, आपको रेटिंग देना है। कुछ भी आपके साथ मिसहैपनिंग होती है राइड के दौरान तो आपको तुरंत तो सपोर्ट में कॉल कर देना है, या फिर आप हिंदी में टाइप करके कर सकते हैं, या इंग्लिश में आप देखिए हमारे उस लाइन में काफी एजुकेटेड बंदे पढ़े लिखे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सब जानते हैं टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया से सब एक्टिव रहते हैं, तो हर कोई कर सकता है सब कुछ। तो दोस्तों फर्स्ट मतलब आप वेट मत करो कि मैं बाद में करूंगा, ये करूंगा। जब भी आपको लगता है जिस ट्रिप में आपको दिक्कत हुई है तुरंत अपना ऐप को बंद करो, या फिर नेक्स्ट ट्रिप आ गई उसको ड्रॉप करने के बाद तुरंत अपनी उसी मेल पे हेल्प में जाके जो जो आपके साथ हुई है उस चीज को राइट डाउन करा दो। इससे क्या होगा, आपका अकाउंट सुरक्षित रहेगा, आप बचे रहोगे, क्योंकि ऊबर ये चेक करेगा कि भाई ड्राइवर ने कोई कंप्लेंट नहीं करी, राइडर ने कर दी, तो फिर राइडर के खिलाफ राइडर से ज्यादा आपका वो एक्शन लिया जा सकता है। तो आशा करता हूँ ये नॉलेज आपको अच्छी लगी होगी और वीडियो भी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर कर देना दोस्तों। और अभी मैं आज का काम है आपको बताया था, आज का काम मेरा कितना हुआ यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। 2100 कुछ रुपए का मेरा आज का काम है, जिसमें 4 टोल मिले हैं मेरे को 420 रुपए के। यूपी गया था, हरियाणा गया था, 2 एमसीडी, एक स्टेट टैक्स हरियाणा का कल मिलेगा, एक यूपी टैक्स। तो 420 रुपए का टोल है, प्लस 2500 कुछ रुपए का काम है टोटल। तो 2500 कुछ रुपए में के काम में 400 हम टोल को निकाल लेते हैं। 2100 कुछ का काम है। 2100 कुछ के काम में जो मेरी सीएनजी लगी है, सीएनजी मैंने डलवाई थी दोस्तों 380 रुपए की डलवाई थी अभी शाम के टाइम में, और सुबह तकरीबन डलवाई थी मैंने 288 रुपए 80 कुछ की। तो टोटल सीएनजी मेरी जो लग गई है वो अभी आधी पड़ी हुई है, आधी से ऊपर। तो तकरीबन आप मान के चलिए 500 रुपए तक की मेरी सीएनजी कंज्यूम हो गई है। तो 500 की सीएनजी लग गई है और 2100 का काम हुआ है, तो 500 निकाल लेंगे हम इसमें से, और बचेंगे 1600 रुपए। 1600 रुपए में से निकालेंगे 300 रुपए गाड़ी की मेंटेनेंस, फिटनेस, परमिट, इंश्योरेंस, टायर घिसे हैं, 100 रुपए का पेट्रोल। ये दोस्तों हमारा डेली अनाउंस का खर्चा है, इसको निकालना जरूरी है 300 रुपए। तभी जाके तो हमारी नेट इनकम आपके सामने रखूंगा कि हाँ भाई इतनी हुई है। शो करने में तो बहुत वो होती है दोस्तों, बहुत भाई बोलते हैं 4000 काम, 5000 काम, बट उसका खर्चा वगैरह जब हटाते हैं ना, गाड़ी की किस्त, मेंटेनेंस, सीएनजी, बहुत सारे खर्चे होते हैं दोस्तों। तो वो सब जब निकालते हैं तब जाके नेट इनकम आती है। तो अभी नेट इनकम आ रही है मेरी 500 रुपए सीएनजी के निकाल दिए, तो 1600 बचे। 1600 में से 300 और निकालेंगे तो बचेंगे 1300 रुपए। ये 1300 रुपए में मेरे को किसी को कुछ नहीं देना, ये मेरी नेट इनकम है, ठीक है। इसमें अगर मैं टोल भी प्लस कर लूंगा 400 रुपए के, तो आप समझ सकते हैं 1700 रुपए तक का काम मेरा हो गया है। मैं टोल को प्लस नहीं करता, आपकी मर्जी, आप कर सकते हैं, तो वो आपकी अर्निंग है। तो ये एक्चुअल में काम हुआ है मेरा, और कोशिश यही रहती है ज्यादा से ज्यादा काम हो जाए। बट दोस्तों ट्रैफिक होता है, अभी शादी के सीजन चल रहे हैं तो रात में भी ट्रैफिक मिलता है, तो ऐसे ऊपर नीचे रेट चलता ही रहता है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और वीडियो को एंड कर देता हूँ यहीं पे। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल पे फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप मेरी वीडियो फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो उसको फॉलो कर लेना, ज्यादा से शेयर करना दोस्तों। जितना आप वीडियो शेयर करोगे उतनी वीडियो आगे पहुंचेगी, उन भाइयों के पास जाएगी जो जानना चाहते हैं एक्चुअल में ओला उबर में कितना काम चल रहा है। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं यहीं पे, और आपसे मुलाकात करते हैं कल नेक्स्ट डे नेक्स्ट टाइम पे। तब तक के लिए बाय बाय।